अनिल थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि हमको थोड़ा सा फ़नी भी लगा, थोड़ा सा इमोशनल भी लगा वो किरदार। थोड़ा सा बताइए कि क्या कौन से शेड्स होने वाले हैं आपके किरदारों में। तो सूरज ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही फन लविंग है, बॉलीवुड बफ है एंड खुश मिजाज है, अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से अपने हिसाब से जीता है एंड वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है। और ऐसा है कि वो किसी को अपने आसपास उदास नहीं देख सकता, तो ही विल डू समथिंग फ़नी और किसी का मूड अपलिफ्ट करने के लिए वो कुछ भी हरकत कर सकता है और उसको किसी बात का क्या बोलते हैं, शर्म नहीं आती है करने में। सर आप बताइए थोड़ा सा फिल्म के बारे में, एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की फिल्म होने वाली है। जो ऑडियंस ने ट्रेलर ऑलरेडी देख लिया है बहुत लोगों ने, लेकिन फिल्म बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं जो सीरीज़ है। सो बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो मतलब हमारे 1990s में जो डेविड धवन सर बनाते थे, ऋषिकेश मुखर्जी उससे पहले बनाते थे। लाइक ये वो जोन की ये सीरीज़ है जो मतलब सिर्फ एक बहुत प्यारी सी बात हम कहना चाह रहे हैं विथ कंप्लीट एंटरटेनमेंट। सो दिस इज़ व्हाट थ्रू द सीरीज़ लाइक इस सीरीज़ में बेसिकली ये वो टाइप की सीरीज़ है जो एक रोमांटिक कॉमेडी स्पेस में विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद एंटरटेनमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कैरेक्टर जो ऐसे किरदार जिनको मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को और स्ट्रेच कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, चैलेंजिंग कर सकता हूँ, कुछ किरदार ऐसे जो मेरे दिल के करीब हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी किरदार को चूज़ करने के, या तो कोई कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, या मैं उस किरदार के तरीके से उसके किरदार के ज़रिए कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे एक मास्क मिल जाता है जो शायद कुछ किरदार में पर्सनल लाइफ में मैं एक सोल्जर की तरह नहीं जा सकता सरहद पर, बट आर्मी यूनिफॉर्म पहनना, वो पहन के ही वो एक इमोशन एक आ जाना, जज्बा आ जाना देश के लिए, तो वो आपको एक एक्टर को ऐसे मौके मिलते हैं। तो और फिर ऐसे किरदार जो लार्जर देन लाइफ हैं, मैं सूरज को भी बोलूँगा कि वो लार्जर देन लाइफ ही है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के दूसरे को पहले रखता है उसकी खुशी के लिए। तो ये किरदार जब मुझे देविन ने बताया कि सर ये ऐसा कैरेक्टर है, आप ही इसमें मेन कैरेक्टर हैं और ये पेंडेमिक की स्टोरी है, लॉकडाउन के इर्द गिर्द है, रोम कॉम है एंड एक कैरेक्टर ही नहीं है बल्कि मल्टीपल लेयर्स है इस कैरेक्टर की। तो मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग है। और जब पूरी सीरीज़ के एपिसोड्स पढ़े तो सारे एपिसोड्स इतने एंटरटेनिंग थे, पता नहीं चला रीड करके भी मुझे 20 पेजेस एक एपिसोड के थे, 15 to 20 पेजेस एंड मैं देविन को फ़ोन करके ये कहा कि यार ये तो पता ही नहीं चल रहा। अगर स्क्रिप्ट लेवल पे नहीं पता चल रहा तो जब हम लोग मेहनत करके अच्छा बनाएंगे तो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा देखने में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अनिल के साथ? लॉकडाउन के टाइम पे शूट हुई है तो कितना चैलेंजिंग था एज ए डायरेक्टर पूरी कास्ट को साथ में लेके चलना, शूट करना और पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ शूट करना? ओके, तो सबसे पहले मैं इनके साथ जो एक्सपीरियंस था, स्टार्ट में मैंने सोचा, मतलब मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये सूरज का कैरेक्टर करने वाले हैं। आई हैड समवन, मेरे दिमाग में ऐसा था लाइक सांझ फाइनल हो चुकी थी तो हम कोई न्यू कमर के साथ जाने वाले थे एंड कुछ ऐसा था कि कोई बंदा फाइनलाइज भी हुआ था लेकिन डेट्स कुछ ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने बस ऐसे बातों में मी एंड द प्रोडक्शन टीम वर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या है यार इनका, मतलब ही इज़ माई, हम सेम ही फिल्म स्कूल में थे, हम एक ही फिल्म स्कूल में थे, तो ये मेरे सीनियर थे, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। बस ऐसे तुक्के में नाम ले लिया तो बोला इसको अप्रोच करते हैं। तो मैं श्योर था ये मना करने वाले, शायद नहीं करेंगे, लॉकडाउन का टाइम है, प्रोजेक्ट मतलब क्या है, और ऐसे ही इनको एक बार कॉल कर लिया और इनको स्क्रिप्ट भेज दी। फिर उसके बाद पता नहीं हो गया कि ही शोड इंटरेस्ट एंड मैं बोला यार अभी ये आ गए तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता है। सो देन द प्रोजेक्ट हैपेंड और पहले दिन जैसे शूट ख़त्म हुई मैंने बोला सूरज, इनके अलावा कोई सूरज प्ले ही नहीं कर सकता है, सूरज बना ही इनके लिए है। सो दैट वाज द थिंग। लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन में हमें टू असेंबल द टीम बिकॉज सारे मतलब इन टर्म्स ऑफ सबके टेस्ट करना, प्रिकॉशंस लेना कोविड के लिए, इनिशियली वो सब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट एक पहले 2 दिन शूट के हो गए, हम सब 20 से कम की यूनिट थी, एक जगह पर एक बार आ गए टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। उसके बाद एकदम मज़ा आया बिकॉज कम लोग थे, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा हो रहा था, सबका आउटपुट क्वालिटी 200% बढ़ गया था। सो इट क्लियरली शोज इन द परफॉर्मेंस एंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट कि मतलब दैट थिंग केम इन आवर फेवर आफ्टर फेसिंग द स्ट्रगल्स एंड ओवरकमिंग देम। आपसे जानना चाहूँगा, सूरज को हमने देखा है कि बहुत ही फन लविंग है ट्रेलर में जितना हमने देखा है, तो अनिल से कितना सिमिलैरिटीज़ है अनिल की और सूरज की, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं। हाँ, मैं आई थिंक मैं खुद भी ऐसा हूँ कि कोई अगर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि यार देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय लाइफ, दिस इज़ गोइंग ऑन, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सो आई मेक श्योर कि आई लिफ्ट देम अप
एंड वो बचपन से है कि मैं पीपल आर इंस्पायर्ड अराउंड मी एंड दे इफ़ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग वो मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि ये चल रहा है लाइफ में, वंस दे मीट मी, दे टॉक टू मी, मैं कुछ ना कुछ हरकत करके उनको अपलिफ्ट कर देता हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो मैं आप खुद सॉर्ट आउट कर लूँगा, मगर अगर मेरा कोई करीबी है, कोई दोस्त यार है, तो आई मेक श्योर कि मैं उनको अपलिफ्ट करके अगर वो ट्रैक के इधर उधर है तो आई मेक श्योर कि वो ट्रैक पे वापस आ जाए, उनकी लाइफ वापस चल पड़े। तो ये एक एलिमेंट था जो मुझे लगा कि ये मेरे दिल के करीब है, और सूरज में भी वही एलिमेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मल्टीपल रीजंस होते हैं किरदार को चूज़ करने के, तो सूरज में ये जो एलिमेंट था वो मेरे अंदर भी है, तो मुझे कनेक्ट कर पाया मैं सूरज से। सर आपसे जानना चाहूँगा, अगर टाइटल की बात करें, सूरज और सांझ दोनों अपोजिट है। सूरज सुबह होता है, सांझ शाम को होती है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रीज़न था उसके पीछे? सो सबसे पहले तो ये टाइटल मेरे राइटर का था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज यही हमारी स्टोरी है कि ये जो कैरेक्टर्स है एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के। सांझ जो है, जो मतलब एक डिप्रेशन के फेस से गुजर रही है, साइमल्टेनियसली शी इज़ ऑल्सो टेकन द सपोर्ट ऑफ अल्कोहल। एट द सेम टाइम बहुत ही सिनेमा को लेकर, मूवीज़ के चॉइसेस को लेकर बहुत ही लाइक इंटरनेशनल सिनेमा को ज़्यादा पसंद करती है। सूरज जो है एकदम दिल खुश बंदा है, जो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करता है, जो बॉलीवुड मतलब हिंदी फिल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन है, जो एक्चुअली उन्हें रियलिटी मानता है। तो एकदम पोल्स ऑपोजिट ये कैरेक्टर्स है, इसके लिए इनके नाम वो है, और ऑटोमेटिकली ये नाम भी ऐसे हो गए कि टाइटल में ही आ गया और कम्प्लीटली पोल्स ऑपोजिट का वो इफेक्ट आ गया। एंड एक्चुअली मैं एक बताता हूँ, मतलब मुझे ये मेरा है, जिसने सांझ का कैरेक्टर प्ले किया वो रियल लाइफ में सूरज है, और इन्होंने जिसने सूरज का कैरेक्टर प्ले किया ये रियल लाइफ की सांझ है। मतलब ऑब्वियसली नॉट द डिप्रेशन एंड द अल्कोहल पार्ट, बट मुझे ऐसा लगा सेट में हमने ये डिस्कवर किया था। हाँ, क्योंकि मैं थोड़े शाय जो मैं नहीं शायद तो नहीं हूँ, बट मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हूँ। जो किरदार मैं करता हूँ फिल्म में वो अलग है, मैं रियल लाइफ में थोड़ा अलग है, मिक्स एंड मैच। बट हाँ, मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ रियल लाइफ में। सांझ जो कैरेक्टर करी थी, शी इज लाइक अ वेरी बिग बॉलीवुड फैन। हाँ, तो इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि सांझ ने, अंजलि ने बहुत सारे इनपुट दिए हैं ऑन सेट। तो इंडस्ट्री में से बोलते हैं कि वुमेन आर नॉट दैट, मतलब कॉमेडी में इतना नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंजलि ने एक से एक आइडियाज़ दिए जो इनकॉर्पोरेट किए, एंड इट वाज रियली गुड। तो अंजलि ने बहुत हेल्प की है मुझे इस सीरीज़ में। अनिल जो है शेरशाह भी कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, या फिर कैसे आप लोगों ने मैनेज? जो हमारा स्केड्यूल था उसमें कोई डेट के कोई इश्यूज नहीं आए थे। इनफैक्ट इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर, बिकॉज सिंस यूनिट कम थी तो हम सिंग साउंड में नहीं शूट कर पाए, और मैं चाहता भी नहीं था सिंग साउंड में करने को, बिकॉज ये जो कॉमेडी फिल्म्स होती है इनका डबिंग में एक अच्छा ही फ्लेवर होता है। अनिल सर वेंट आउट ऑफ हिज वे, मतलब इनिशियली 1 हफ्ता या 10 दिन डबिंग का अलॉट किया था इन्होंने, मैंने मतलब स्केड्यूल वाइज किया था। इन्होंने कम से कम 1.5 महीना दिया है डबिंग को, ताकि जो कैरेक्टर की डबिंग है वो मतलब एकदम उठ के आए, और सामने से आई डेंट आस्क हिम एनीथिंग, ये खुद ही जाकर एक्स्ट्रा टाइम देकर इन्होंने अपने सीन्स और बेटर किए हैं इन द डबिंग प्रोसेस। अनिल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वेद के साथ एज अ डायरेक्टर? मुझे लगता है यार डायरेक्टर ऐसे ही नहीं बोलते कैप्टन ऑफ द शिप, उसका एक रीज़न होता है। बिकॉज जिस तरह का कहानी होती है उनको अपने एक्टर को स्पेस में रखना, अगर बहुत ही फ़नी स्पेस की है तो एक्टर को खुश रखना एंड उनको पम्प्ड रखना, मोटिवेटेड रखना, ये बोलना कि ये हो जाएगा। अगर मुझे बल्कि इनफैक्ट कुछ सीन ऐसे तुम्हारा डेबी ये कैसे करेंगे सर, आप कर लोगे, तो ये एक विश्वास जब डायरेक्टर दिखाता है तो फिर एक्टर कुछ भी करता है फिर, यू नो, जो फिर आपको भी देख के लगता है कि ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊँगा, बट जस्ट बिकॉज कि डायरेक्टर को ट्रस्ट है एंड ही रियली बिलीव्स इन यू। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक डायरेक्टर को अपने एक्टर्स पे भरोसा नहीं होगा और वो फ्रीडम नहीं देगा और वो प्यार से नहीं रखेगा, तो वो समझ में आता है, स्क्रीन पे दिखती चीज़ें। सो आई थिंक डेविन ने बहुत अच्छा माहौल बना के रखा था, विच वॉज ऑब्वियसली कोरोना का टाइम था तो सेफ था, एंड एट द सेम टाइम ही मेड श्योर, ही एंड संजना आई नहीं है, शी विल बी हियर एनी टाइम, शी संजना इज EP ऑफ एंड को-प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो दोनों ने मिल के एनवायरनमेंट बहुत लाइट रखा, बहुत हैप्पी स्पेस रखी, सो दैट प्रॉपर एक एंटरटेनर हम प्रोड्यूस कर सकें। यस, आखिर में जो सीरीज़ बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाली है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस देख रही है आप लोग? देखिए, फैमिली के साथ देखने वाली है, जैसे डेविन ने भी कहा भी था कि एक्चुअली में कोई फिल्म सीरीज़ में कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, बच्चा भी एंजॉय करेगा, बूढ़े भी एंजॉय करेंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे एट द सेम टाइम। तो फैमिली के साथ बैठ के देखिए, सूरज और सांझ घर पे यूट्यूब पे, और सूर्यवंशी 5 तारीख को थिएटर में। थैंक यू। मजनू। यस यस
Sir, we are very fortunate to be part of this web show, Away from Here. और 2 फीमेल प्रोड्यूसर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे हाउ द एक्सपीरियंस बीइंग? 2 फिल्म? हाँ, प्रिया रफ्तानी भी तो है ना। अच्छा हाँ। Yes. नहीं मेरी मुलाकात ज़्यादा टाइम मैंने संजना के साथ ही स्पेंड किया सेट पे एंड शी मेड श्योर कि सब लोग खुश हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केक एंड Food, cookies. सारा कुकीज़ एवरीथिंग। सो बहुत खाया। संजना ने जो काम किया एक्टर के साथ उन एक्टर्स को खुश रखने का काम किया सो दैट सब हैप्पीली काम करते रहें। तो हमें पता नहीं चला कि जिस दिन किसी दिन 8 के 12 घंटे 14 घंटे भी हो गए, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये खाना खिलाती रही, उनको टाइम का पता नहीं चला। So it's been so long in industry. हाँ जी। क्या डिफरेंस पाया आपने इनके साथ काम करके और इनकी ये सो लॉन्ग जब ऐसा बोलते हैं ऐसा लगता है कि बड़ा वेटरन एक्टर में हो गया। अभी भी यही फीलिंग आती है कि अभी भी कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। ये टीम के साथ मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट लगा नहीं इन द सेंस क्योंकि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एक तो कोरोना के बाद ये पहला प्रोजेक्ट शूट किया था, सो सेफ्टी वाइज दे वर प्रिपेयर्ड, स्क्रिप्ट वाइज दे वर प्रिपेयर्ड। तो हम लोग ने स्क्रिप्ट को एनहांस ही किया है, तो कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं कमी रह गई, कुछ रह गया। तो हम लोग जब ऑन सेट आए तो स्क्रिप्ट को ऊपर ही लेके गए और बहुत मज़ा आया क्लोज्ड स्पेस में शूट करने का, कम क्रू के साथ। और या मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। गरिमा के मैं पहली बार हम लोग ने फ़ोटोशूट के दौरान ही मिला हूँ बिकॉज हमारा इंटरेक्शन सीरीज़ में था नहीं, क्योंकि इनके जितने भी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि But एक तो compliment तो दो। हाँ नहीं कॉम्प्लीमेंट हाँ। ऑब्वियसली मैंने जब इनका सीरीज़ जब मैंने बाद में देखी एडिटिंग के बाद, तो आई सेड कि यार सिस्टर का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया खुशी, एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एंड अंजलि के साथ और जो सिस्टर दोनों लग रही थी सिस्टर्स, तो कास्टिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। कॉमेडी दोनों जो है अभी आज के दौर में देखते हैं उस तरह से नहीं, मतलब यू नो लाइक हाईलाइटेड वेब शो की बात करें तो पीपल वांट समथिंग डार्क, समथिंग यू नो नेगेटिव टू सी। नहीं ऐसा नहीं आज भी माइंडसेट वही है कि ज़्यादा डार्क होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, कुछ जो मालूम ना हो। हाँ नहीं वैसा है तो फिर डिस्कवरी लोग देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल है हमेशा। नहीं बट अगर आप देखें तो ऑडियंस हर तरह की ऑडियंस है। आज भी ऐसी भी ऑडियंस है जो मैं कभी कभार फ्रेंड्स जाके देखता हूँ रैंडमली, कोई भी सीजन का कोई भी एपिसोड, जस्ट अपना मूड चेंज करने के लिए कई बार। तो आई थिंक डार्क ह्यूमर शो बहुत देखने हाँ, से मूड चेंज में कभी नहीं होगा कभी किसी का हाँ, भी। कभी हम लोग नहीं होगा। फिर भी जाके कॉमेडी या रोमांस ही देखेंगे अगर चेंज करना है तो। Absolutely. पर्सनली आई फील लाइक लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, सो व्हेन आई वॉच आई ओनली वॉच लाइट। तो आई थिंक Yes, दैट इट absolutely. डिपेंड्स कि मूड कैसा रहता है एंड ऑल, बट आई थिंक नाउअडेज a lot of light shows also are doing well. मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं आइनॉक्स में जॉब करता था 2004-05 के आसपास, तो मैं बॉक्स ऑफिस में टिकट सेल करता, तो ऑडियंस आती थी और यही पूछती थी पीछे पोस्टर देख के कि आप सजेस्ट कीजिए कौन सी फिल्म एंटरटेनिंग है, वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग यू नो फनी, मतलब सीरियस नहीं देखना हमको, कुछ फनी देखना, तो प्लीज सजेस्ट मी समथिंग फनी। तो ऑडियंस जब बॉक्स ऑफिस में आके यही देखती है क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक मिक्स एंड मैच है, सीरियस सब्जेक्ट्स भी हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भरे हुए हैं और एंटरटेनमेंट भी है, बट हाँ फ़नी स्पेस में बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लोगों को चाहिए फ़न बट दे डोंट अप्रिशिएट इतना फ़नी या कॉमेडी को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Stress reliever होता है। हाँ What is the main difference with Vine and there is no different there is no difference because format अलग अलग है। is there something coming in the mind that I am shooting for a web show? नो जब कैमरा जब एक्शन होता है तो आपको नहीं पता चलता कि आप टीवी शूट कर रहे हैं, कि आप फिल्म शूट कर रहे हैं, कि आप सीरीज शूट कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर सीन है, उस एक्टर की लाइफ है एंड दैट्स व्हाट यू थिंक एंड दैट्स व्हाट यू शुड थिंक एज एन एक्टर। बाकी वो फिल्म है या टीवी है, डजंट मैटर। I think the difference is there in the tone of the project. जब क्योंकि कुछ जैसे इस प्रोजेक्ट में टोन बहुत ही फन है, रिलैक्स्ड है, चिल्ड आउट है, तो वो जो माहौल होता है उसमें आई थिंक डिफरेंस है। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ मोर सीरियस फिल्म अबाउट अ गाय हु हैज 1 year to live or something like that, then it's not going to be, atmosphere is going to be different, थोड़ा और सीरियस रहेगा, you know, things like that. So I think it's the difference, जो भी शो या फिल्म का टोन है वहाँ पे आई थिंक डिफरेंस रहता है इन द एक्सपीरियंस। अदरवाइज कहानी और People, you know, people like Anupam Kher,
वो तारीफ भी करते हैं जैसे कि इज अ गुड मीडियम, गुड मीडियम, पर बाद में ये बोलते हैं कि बीइंग एन एक्टर फिल्म इज द अल्टीमेट गोल फॉर एक्टर। हाँ, हर कोई जो आता है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई आके बोलता है कि मुझे बॉम्बे आता है और कोई बोलता है मुझे मैं सिर्फ 2 सीन करने के लिए आया हूँ, या मैं साइड एक्टर बनने के लिए आया हूँ, या मुझे जो मिलेगा मैं कर लूँगा, या मैं थिएटर करने, वो झूठ बोल रहा है। एवरीवन वांट्स टू बिकम अ मेन लीडिंग कैरेक्टर, एवरीवन वांट्स टू बिकम लार्जर देन लाइफ, एवरीवन वांट्स टू डू फिल्म्स। बाकी सबकी जर्नी अलग अलग है। But अभी इंटरनेट हाँ, has taken over, digital has taken yeah, over, तो I feel like वो सब I think थोड़ा बदल रहा है. बदल That रहा है there's not just one route. You can do so much. You can make a show yourself. Yeah. You know, बहुत सारे different. There are so हाँ. many different ways to show your Yeah. talent as an True, actor. true, I true. think. काम करने के लिए बहुत काम है बहुत हर काम। प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, नए आए थे, तब यूट्यूब आया ही था। यूट्यूब को इतना उससे नहीं देखते थे, बट आप आज की डेट में आप देखो इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जिनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है ना। Yeah. तो सब कुछ अब इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए लोगों के लिए ये अपना टैलेंट दिखाने के लिए. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मेकर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, एवरीबडी. ट्रू एंड द ऑडियंस इज सो वाइड एंड सो मच एक्सपोजर. पहले आई थिंक ऑप्शंस लिमिट हो जाते थे तो बहुत सारा टैलेंट अनसीन चला जाता था. बट आई थिंक विद OTT दैट डेवलपमेंट हैज बीन ग्रेट. Yeah, true. From your started your journey even to the web show, what's the ultimate goal as a producer? Ultimate goal is, I think, from Suraj or Sanj also, like I said, we want to keep. अल्टीमेट गोल विल ऑलवेज बी फिल्म्स। No, I think our ultimate goal is Digital सब to- ठीक है लेकिन film करनी है. I think film ही करेंगे, but the goal is to सब कुछ keep करेंगे. creating content that people like, या and just keep churning out great stories that we want to tell. Because as a viewer, producer से पहले सब viewer होते हैं, so I want to create content that I want to see myself, जो मुझे भी मजा आए देखने में और बनाने में भी. फिल्म्स बनाएंगे, मेरे को हर बैनर के नीचे कुछ ना कुछ बनाना है, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ. बिकॉज आई थिंक कंटेंट इज किंग, जो सब बोलते हैं. या So as long as it's great, चाहे फिल्म 1 hour 30 minutes की हो या 2 minute की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रू And with amazing actors like how I got to work with in Suraj or Sanj, I think I think the audiences are going to love it. So ultimate goal वही है कि इसके बाद बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, बस बना. And I think we already have a few projects in the pipeline, so you all will get a lot more to see. And season 2 also hopefully very soon of Suraj और Sanj, वो already development stage में है. So yeah. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जैसे हम डिजिटल स्पेस और फिल्म की बात करें, तो अगर मुझे कोई आके बोलता है कि सर सिंगिंग ब्लिंग अच्छी लगी, ये लगी, तो कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि आपकी शॉर्ट फिल्म भी अच्छी लगी जो यूट्यूब पे है. तो मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ मिलते हैं when it comes to the performances, which includes films, which includes short films, which is there on YouTube, and अपना series. And lastly, what is the reason audience will watch this show? Particular reason बताइए. आई थिंक जिन लोगों ने 90s की हिंदी फिल्म्स गोविंदा जी की, डेविड धवन जी की स्पेस की फिल्में एंजॉय की हैं, एंड उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा. बट ये एक बैकड्रॉप है. मगर अब जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें इमोशन भी है, इसमें ड्रामा भी है. फ़नी तो है, फ़नी तरीके से कुछ चीज़ बोलने जा रहे हैं, बट इस सीरीज़ में सब कुछ है. बट जब सीरीज़ देखेंगे आपको और आई थिंक And रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा हाँ, है relatability. सीरीज में. तो जैसे ही देखेंगे उन सबको पता होगा, शायद उनको सारे एपिसोड उनके फेवरेट ना, बट कोई ना कोई सीन उनके साथ रह जाएगा. अरे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा या ये Yeah, बहुत अच्छा. and सबके लिए family कुछ ना- friendly भी है. हाँ. So I think that is also something that in Anyone the can digital watch. space sometimes it gets difficult क्योंकि सबके साथ maybe शायद नहीं देख पाते हो आप, because there are some things that maybe for children are not okay, or maybe grandparents may not like. In this case I think Yeah. everyone will enjoy it, and इसमें कुछ है नहीं that you need to censor or anything. It's all very family friendly and fun. So Yeah. एंड जितने भी रेफरेंसेस हैं बॉलीवुड फिल्म के, वो रैंडमली नहीं आ रहे, वो एक सीन से दूसरे सीन को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं. तो वी मेड श्योर कि वो रैंडमली अचानक से ना आए, बल्कि उसका एक सेंस बने. And one reason to watch Suraj or Sanj, his filmy performances and filmy references, और इन्होंने क्या performance दिया है, Yeah. it's too good. Especially if you're a film fan, आपको बहुत मजा आएगा. 100%. उन्होंने अपना खुद का ऐसे लाइक आज की पार्टी खुद में का बना लिया. वो ऐसे लगे नहीं किसी और की कॉपी कर रहे हैं. तो आई थिंक इट विल बी लाइक, अरे अनिल सर ने ऐसे किया था ना, तो इट विल गोना बी दैट. या एंड वन थिंग, Interesting film projects also with Shreyas and all. हाँ, You want to discuss सरकार की सेवा में. besides that any other? अभी 29 को एक फिल्म रिलीज हो रही है ZEE5 पे, आफत इश्क, एंड देन 5 नवंबर को सूर्यवंशी. Suryavanshi. That's a big deal. या that's a थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. La, 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 la.